बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने शनिवार को बिहार कांग्रेस के नए अभियान 20 साल 20 सवाल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता प्रतिदिन बिहार से जुड़े मुद्दों पर पिछले 20 साल से चल रही डबल इंजन सरकार से सवाल पूछेंगे। कन्हैया ने आरोप लगाया कि जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो जमीन चोर और मुनाफाखोर होती है। उन्होंने दावा किया कि अडानी को बिहार में 1 रुपए प्रति वर्ग फुट दर से जमीन दी गई और केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री के मित्र को सौंप दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक श्रृंखला की शुरुआत की है जिसका नाम है 20 साल 20 सवाल। हर दिन पार्टी की तरफ से कोई भी अधिकृत व्यक्ति बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, रोजी रोजगार, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, बिहार के लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर मौजूदा तथाकथित बीमार बेकार डबल इंजन की सरकार ने 20 साल में क्या किए हैं उससे सवाल जो है पूछे जाएंगे जनता की तरफ से, आपके माध्यम से जनता के लिए। कि पिछले दिनों जब बड़े धूमधाम से प्रधानमंत्री जी स्वयं एक तथाकथित सांस्कृतिक संगठन का जश्न मना रहे थे तो देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रशासन के ताम झाम के साथ जनता के खर्च वर्च से स्थापना दिवस मनाने का प्रयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया। एनएसयूआई ने कहा कि हर राजनीतिक दल, हर सांस्कृतिक दल के अधिकार संविधान में समान है। किसी एक पार्टी की सरकार है इसका यह मतलब नहीं है कि देश के विश्वविद्यालयों को उनके संगठन का, उनके विचार का चारागाह बना दिया जाए। और इसका पुरजोर मुखालफत राजस्थान एनएसयूआई की पूरी यूनिट ने की, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष ने किया, विनोद जाखड़ ने किया। पूरे शासन प्रशासन का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके उनके साथ मारपीट की गई और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई घंटों तक अलग अलग थानों में घुमाते रहे और अभी जो है उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया है। हम कहते हैं यही आरएसएस की व्यवस्था है। जिस दिन आरएसएस का प्रभुत्व समाज पे होगा, शासन प्रशासन उनके कब्जे में होगी, उस दिन संविधान का गला दबाया जाएगा और ये उसका सीधा उदाहरण है। आपको अगर कार्यक्रम करने का अधिकार है तो वो अधिकार सरकारी संस्थानों में करने का नहीं है। और अगर आप सरकारी संस्थान में कर रहे हैं तो आप अगर कार्यक्रम कर सकते हैं तो इस देश का नागरिक और विद्यार्थी होने के चलते उसका विरोध करने का अधिकार हमको ये संविधान देता है। फिर गैर संवैधानिक तरीके से संगीन धाराओं में जिसका उस कार्यक्रम से और उस विरोध से कोई लेना देना नहीं है, उन छात्र नेताओं को और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। हम इस मंच से न सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, बल्कि एनएसयूआई के इस साहसपूर्ण कर्तव्य के लिए, कार्य के लिए उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और पूरी ताकत से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूरा देश, हर विद्यार्थी जो लोकतंत्र संविधान पसंद है उनके साथ खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रधानमंत्री के युवा संवाद पर टिप्पणी करते हुए कन्हैया ने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं से संवाद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि नेता प्रतिपक्ष। फिलहाल अपडेट में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज पोस्ट के साथ।